व्यूअर्स 6 जनवरी 2004 है और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो रहा है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। 2004 के एंड तक ये रिकॉर्ड ताइवान की ताइपाई 101 के पास था, जिसकी हाइट 510 मीटर है। मगर दुबई के लोग जो चाहते थे वो ये कि वाकई दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक सनसनीखेज चीज के साथ पेश करें। जी हाँ, सही सुना आपने। 2010 में बुर्ज खलीफा के इफ्तिताह से पहले इसको खलीफा टावर या बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था। बाद में अबू धाबी के हुक्मरान खलीफा बिन जैद नाहयान के एजाज में इसके नाम में तब्दीली की गई। बुर्ज खलीफा को देखकर बहुत से ममालिक ने इस बात की अनाउंसमेंट की है कि वो इससे भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे और इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। मगर 13 साल गुजर चुके हैं, बज़ाहिर अब तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता कि कोई भी बिल्डिंग इसका मुकाबला करे और इस रिकॉर्ड को तोड़ डाले। Humans have always strived to build extraordinary projects. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. व्यूअर्स 4000 सालों तक एक मैन-मेड स्ट्रक्चर था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे तकरीबन 2500 कबल मसीह में बनाया गया था और इसकी हाइट 145 मीटर है। इस रिकॉर्ड को तकरीबन 1300 के बाद ही तोड़ा गया जब एक इंग्लैंड में कैथेड्रल बना जिसकी हाइट तकरीबन 160 मीटर थी। और अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक के बाद एक बनने वाले चर्च ने ही तोड़ा। व्यूअर्स, बुर्ज खलीफा से पहले जितने भी रिकॉर्ड तोड़े गए उनमें बिल्डिंग्स को तकरीबन 8 से 9% बुलंदी बनाया जाता था, ज्यादा से ज्यादा 19%। मगर दुबई के लोगों का ख्याल था कि जो हम बिल्डिंग बनाएं वो इतनी बुलंद हो जो कि उस वक्त की मौजूदा बुलंद तरीन इमारत हो उससे भी तकरीबन 60% ज्यादा, क्योंकि अगर कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना भी चाहे तो वो सोच में पड़ जाए। अगर प्रॉपर बिल्डिंग की बात की जाए तो शिकागो होम इंश्योरेंस बिल्डिंग को पहली स्काई स्क्रैपर माना जाता है, जिसकी तकरीबन हाइट 55 मीटर है और ये 1884 में बनाई गई थी। इससे पहले जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो इबादतगाहों या फिर हुक्मरानों के लिए बनाई जाती थी, और जब ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये सिर्फ शिकागो और न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलती थी, क्योंकि ये वो सिटीज थे जहाँ की इकोनॉमी बेहतर थी। व्यूअर्स, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो अपने वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स थी उनमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है और 1931 से 1971 तक अपने रिकॉर्ड को कायम रख सकी। और अगर इस वक्त के दौर से इसे कंपेयर करें तो तकरीबन 40 सालों तक इसने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा, जो कि सबसे ज्यादा देर तक रिकॉर्ड कायम रखने वाली बिल्डिंग है। इस रिकॉर्ड को तोड़ा 1971 में अमेरिका में ही बनने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, जिसकी हाइट तकरीबन 417 मीटर थी और ये तकरीबन पिछली बिल्डिंग से 9% बुलंद थे। इसके बाद ये मुकाबला अमेरिका से बाहर निकलता है और कुआलालंपुर मलेशिया में पेट्रोनास टावर बनाए जाते हैं, जो अपना रिकॉर्ड 2004 तक कायम रख सके। और इसके बाद नाम आता है ताइवान की ताइपाई 101 का, और इस रिकॉर्ड को तोड़ा बुर्ज खलीफा ने, जिसने छलांग लगाई 828 मीटर की। व्यूअर्स, अगर आप में से किसी का दिल करे कि आप बुर्ज खलीफा से छलांग लगाएं तो आपको तकरीबन 15 सेकंड्स लगेंगे ज़मीन तक पहुंचने में, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, और एयर रेजिस्टेंस के साथ आपको तकरीबन 20 सेकंड लगेंगे। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये वाहिद बिल्डिंग है जहाँ से आप 2 बार सनसेट होते हुए देख सकते हैं, एक बार ग्राउंड फ्लोर से और एक बार लास्ट फ्लोर से। जब बुर्ज खलीफा को बनाने का प्लान बनाया जा रहा था तो इसे 550 मीटर तक ही लेके जाना था, मगर इसके प्लान में तब्दीली लाते गए और इसे 828 मीटर तक ले गए। At that time, the brief for the tower was to design a tower that was 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. लेट 90 और अर्ली 2000 तक दुबई के हुक्मरान चाहते थे कि इसकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें और ऑयल पर डिपेंडेंट ना रहें, और इसे पूरी दुनिया में टूरिज्म हब बनाया जाए और दुनिया की अटेंशन इस तरफ लाई जाए। 1990 से पहले दुबई एक फिशिंग और पूल डाइविंग का गाँव था और उन्होंने रिसेंटली ही ऑयल डिस्कवर किया था। व्यूअर्स, अब एक सवाल यह है कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है कि इसको बीट करना इतना मुश्किल है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में कौन सी मुश्किलात दरपेश रहती हैं। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स लगे और 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने इस बिल्डिंग में काम किया, जो कि 100 अलग अलग नेशनैलिटीज से ताल्लुक रखते थे, और तकरीबन 22 मिलियन मैन आवर्स। इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाते वक्त इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये अपना वजन भी बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, और इतनी बुलंदी पे तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इनके नुकसान से कैसे बचा जा सकेगा। बुर्ज खलीफा ने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने डिजाइन की वजह से। अगर देखें तो इसका डिजाइन वाई शक्ल का है और इसके सेंटर में हेक्सागोनल कोर लगाया गया है, जो इसके 3 विंग्स को, जो कि ट्राइपॉड की तरह दिखाई देते हैं, सपोर्ट करता है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ड कोर, और इसे दरियाफ्त किया बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने, और इसी की वजह से ही बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई, इतनी ऊंची कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 300 मीटर ज्यादा। और बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी ऐसी बिल्डिंग है
जिसमें बटरेस्ड कोर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। इसी सिस्टम की वजह से हवाओं के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। अगर हम इसे कंपेयर करें न्यूयॉर्क में बनने वाली एक नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, जो कि बहुत ऊंची है मगर उसमें बटरेस्ड कोर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उन्हें कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ने पड़ रहे हैं ताकि हवा पास थ्रू कर सके और इस बिल्डिंग को महफूज बनाया जा सके। बुर्ज खलीफा के एक्सटीरियर में तकरीबन 1 लाख स्क्वायर मीटर शीशे का इस्तेमाल किया गया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन भी है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट LED स्क्रीन, जहां पे आप लाइट शोज भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, बुर्ज खलीफा के फाउंडेशंस में तकरीबन 1092 कंक्रीट और स्टील के कॉलम्स बनाए गए हैं, जिनकी तकरीबन गहराई 50 मीटर तक है। ऊपर के पोर्शंस बनाने और कंक्रीट को ऊपर शिफ्ट करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स बनाए गए। व्यूअर्स, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि अभी रिसेंटली शाहरुख खान की जो मूवी रिलीज हुई थी पठान, उसका ट्रेलर भी बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया था। और मजे की बात यह है कि शाहरुख खान भी बुर्ज खलीफा के बाहर मौजूद थे और ये कोई प्रोजेक्टर की मदद से प्रोजेक्ट करके नहीं दिखाया जाता, बल्कि बिल्डिंग पर LED लाइट्स नस्ब की गई हैं और तकरीबन 1.2 बिलियन LED लाइट्स को लगाया गया है। करीब से देखने पर कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, बहुत बड़ी हैं, मगर दूर से एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर मौजूद हैं, क्या वो इन लाइट्स को देख सकते हैं? डिस्टर्ब तो होते होंगे, लेकिन नहीं। जो LED लाइट्स को लगाया गया है उन्हें पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट करके नहीं लगाया गया, ये सिर्फ फ्रेम्स पर मौजूद हैं और सिर्फ दूर से ही दिखाई देती हैं, एक टीवी स्क्रीन की तरह। और हाँ, अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या करेंगे? 160 फ्लोर्स हैं भाई, कैसे भागेंगे? इन हालात से बचने के लिए हर 25 फ्लोर्स के बाद प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशन रिफ्यूजी एरियाज बनाए गए हैं और इसकी सीढ़ियों को फायर प्रूफ बनाया गया है ताकि आग ना फैले। व्यूअर्स, बुर्ज खलीफा ने जो रिकॉर्ड्स अपने नाम किए उनमें दुनिया की बुलंद तरीन इमारत, दुनिया की सबसे ज्यादा जेरे कब्जा मंजिल, दुनिया की सबसे ज्यादा स्टोरीज, दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया में सबसे तवील सफरी मुसाफत के साथ लिफ्ट और दुनिया की सबसे ऊंची सर्विस लिफ्ट शामिल है। अभी बस देखना यह है कि वो कौन सी बिल्डिंग होगी जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची हो और इसे मात दे सके। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 13 सालों में अब तक कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बन पाई जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सके। बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में आती हैं और वो भी बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई हैं। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि प्लान की गई हैं कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची हों, जिनमें से 2 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनमें एक सऊदी अरब की जेडा टावर शामिल है। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है क्योंकि दोनों का आर्किटेक्ट एक ही है, एड्रियान स्मिथ, और इसके पीछे भी सेम पर्पस है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को 2013 में स्टार्ट किया गया था, मगर 2018 में इसे रोक दिया गया और ये तकरीबन 1/4 तैयार भी हो चुकी है। इसके अलावा दुबई में ही क्लिक टावर की कंस्ट्रक्शन की बुनियादें भी रखी जा चुकी हैं और इसकी हाइट अभी तक किसी को मालूम नहीं है, मगर ये होगा एक टावर ही, जैसे आईफेल टावर। इसमें ऑफिस या रहने की कोई जगह नहीं होगी। व्यूअर्स, अगर ये नहीं तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की गई, उनके प्लान बनाए गए, मगर उस पर ज्यादा काम नहीं किया जा सका। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इन्फॉर्मेशन से भरपूर अगली वीडियो में।